Hello students, in this video we are going to start Cannizaro's reaction, one of the most important reaction according to JEE Mains and advanced syllabus. Okay, देखते हैं इस रिएक्शन में होता क्या है. Now इस रिएक्शन में देखो होता क्या है. When two moles of or when two molecules of aldehyde lacking alpha hydrogen, when two molecules of aldehyde lacking alpha hydrogen atom undergoes disproportionation reaction, that is oxidation redox reaction. It is one of the type of redox reaction in presence of strong base to give a molecule of alcohol and a salt of carboxylic acid is called as Cannizaro's reaction. तो इस रिएक्शन में हमें मिलता है क्या, एक अल्कोहल मिलता है और एक आपको क्या मिलता है, सॉल्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, अब देखते रिएक्शन में होता कैसे है. अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल हमें ऐसा अल्डिहाइड चाहिए जिसमें अल्फा एच नहीं होना चाहिए, जैसे फॉर्माल्डिहाइड. व्हेन टू मोल्स ऑफ फॉर्माल्डिहाइड अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, जैसे मैंने यहाँ पे NaOH लिया. अब देखो ये दो मॉलिक्यूल सेम है, ये भी फॉर्माल्डिहाइड और ये भी फॉर्माल्डिहाइड सेम है. हमें क्या करना है, किसी एक को अल्कोहल बनाना है और किसी एक को क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड. जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है मैं उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता हूँ. तो यहाँ पे बनेगा आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड प्लस, अब यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, ओनली वन कार्बन. तो एक कार्बन का अल्कोहल क्या रहेगा आपका, CH3OH. तो हमें यहाँ पे मिला सोडियम फॉर्मेट, ये आपका होगा सोडियम फॉर्मेट एंड दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मिथाइल अल्कोहल. तो यहाँ पे हमें एक अल्कोहल मिलता है और एक आपका क्या मिलता है, सॉल्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. नो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. अगर हम 2 मोल्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड को रिएक्ट करवाते हैं. अब देखो बेंजाल्डिहाइड को रिएक्ट करवाएंगे तो इसमें अल्फा एच नहीं होना चाहिए. तो बेंजाल्डिहाइड में वैसे देखा जाए तो अल्फा एच नहीं होता है. इसका रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ. अब देखो इसमें अल्फा एच क्यों नहीं होता, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन अल्फा है, बट इस कार्बन पे ऑलरेडी 1 2 और 3 इसके 4 बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इस कार्बन पे अल्फा एच नहीं होगा. नो अल्फा एच, सो देयरफॉर बेंजाल्डिहाइड अंडरगोज कैनिज़ारोस रिएक्शन. अब देखो दोनों मॉलिक्यूल कैसे सेम है, तो एक मॉलिक्यूल को आप एसिड में कन्वर्ट करो, नंबर ऑफ कार्बन सेम होने चाहिए. नंबर ऑफ कार्बन सेम होना चाहिए. यहाँ पे आएगा आपका एसिड COONA प्लस सेकेंड जो मॉलिक्यूल उसको मैं अल्कोहल में कन्वर्ट करूंगा, इसमें नंबर ऑफ आपके कार्बन क्या होने चाहिए, सेम. तो यहाँ पे आपका बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल CH2H. ये मिला सोडियम बेंजोएट, ये क्या रहेगा आपका सोडियम बेंजोएट एंड सेकेंड मॉलिक्यूल इज बेंजाइल अल्कोहल. ये आपको मिलेगा बेंजाइल अल्कोहल. हमें इसका मैकेनिज्म भी देखना है होता कैसे, पहले देखेंगे एग्जाम्पल को लिखा कैसे जाता है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. नाउ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मॉलिक्यूल दिया है Me3CCHO. ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, He मीन्स मिथाइल ग्रुप 3 टाइम्स. यहाँ पे लगा दिया हमने अल्डिहाइड. सेम दूसरा इसका मोल आएगा या मॉलिक्यूल आएगा, उसका भी रिएक्शन करेंगे हम बेस के साथ. दोनों को हम रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हमें क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा और एक क्या मिलेगा, एसिड. अब देखो ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कैनिज़ारोस रिएक्शन. इसमें क्या होता है, आपको एक को एसिड में कन्वर्ट करना है, बट याद रखना है नंबर ऑफ कार्बन सेम होने चाहिए. नंबर ऑफ कार्बन क्या होने चाहिए आपके, सेम. तो यहाँ पे आएगा आपका CONA प्लस जो दूसरा बनेगा वो अल्कोहल, अगेन सेम अल्कोहल कंटेन सेम कार्बन. जैसे यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो अल्कोहल में भी 5 कार्बन होना चाहिए. तो ये बन जाएगा आपका CH2OH. तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, एक अल्कोहल. और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है फरफ्यूराल्डिहाइड. जैसे हमारे पास फ्यूरान होता है, ये फ्यूरान होता है, करेक्ट. फ्यूरान को अगर मैं अल्डिहाइड ग्रुप लगा दूं तो इसका नाम बन जाता है फरफ्यूराल्डिहाइड. फरफ्यूराल्डिहाइड. जब इसके 2 मोल्स हम रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस, अगर मैं इसका रिएक्शन NaOH के साथ करवाता हूँ, दोनों मोल कैसे सेम, तो एक मॉलिक्यूल को आपको एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये बन जाएगा CONA. जब भी प्रोडक्ट लिखोगे तो आपको याद रखना होगा कि नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होने चाहिए. और यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा आपका अल्कोहल, ये बन गया आपका CH2OH. एक सॉल्ट बनेगा और एक क्या बनेगा आपका करस्पॉन्डिंग अल्कोहल.
रिमेंबर दैट नंबर ऑफ कार्बन शुड बी सेम। ये तो हो गया इसके जनरल एग्जांपल्स। नाउ अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म होता कैसे। थोड़ा मैकेनिज्म आपको याद ध्यान से देखना होगा। हमें यहाँ पे देखना है कि आपका जो स्लो स्टेप कौन सा होगा, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट मैकेनिज्म। अब देखो हमारे पास क्या होता है, हम इस रिएक्शन के लिए देखते हैं मैकेनिज्म। फॉर्मल्डिहाइड वाले रिएक्शन को हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको एक मिलता है सॉल्ट और एक क्या मिलेगा आपको, मिथाइल अल्कोहल। तो हमें इसके लिए देखना है मैकेनिज्म। ओके, बाकी सारे एग्जाम्पल्स के लिए आपका मैकेनिज्म सेम होगा। तो हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को मैं थोड़ा ऐसा लिख लेता हूँ कि हमें अच्छे से समझ में आए। ये हमारे पास है OH माइनस, करेक्ट। OH माइनस देखो क्या करे, अब देखो ये डेल्टा प्लस है और ये डेल्टा माइनस बनेगा। ये बॉन्ड कैसा है, पोलर बॉन्ड। तो OH माइनस क्या करेगा, इस डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा, ये बन जाएगा आपका O माइनस। ओके, जब ये OH माइनस अटैक करेगा तो कुछ आपको ऐसा कंपाउंड दिखेगा। यहाँ पे आएगा OH, C हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका O माइनस। ओके, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है। हमारे पास क्या है, और एक फॉर्मल्डिहाइड बचा है। तो उस फॉर्मल्डिहाइड का यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं स्टेप को रिवर्सिबल मानता हूँ। ये स्टेप आपका क्या होगा, रिवर्सिबल। अब देखो क्या करना है, अब ये O माइनस जब वापस आता है तो यहाँ से ये हाइड्राइड ट्रांसफर होकर इस पे अटैक कर लेगा। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। ये स्टेप क्या हो गया आपका, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। और याद रखना, इन कैनिज़ारोस रिएक्शन हाइड्राइड ट्रांसफर इज स्लो स्टेप। ये स्टेप क्या होती है, स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप को हमें बोलना होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज RDS। ये RDS स्टेप होता है। ओके, नाउ जब ये H माइनस वहां पे जाएगा तो आपको कुछ कंपाउंड ऐसा मिलेगा। तो पहले ये कंपाउंड मिलेगा आपको। एक कंपाउंड आपका ये रहेगा, यहाँ पे आएगा आपका एसिड CH डबल बॉन्ड O। ये हो गया आपका एसिड ग्रुप, करेक्ट। और ये क्या बनेगा, देखो दूसरा आपका ग्रुप ऐसा मिलेगा, हमें दूसरे यहाँ पे मिल जाएगा HCHO माइनस, ये आ गया, करेक्ट। अब ये दोनों में प्रोडक्ट मिलेगा आपको, एसिड मिला और एक क्या मिला आपको, ऑक्साइड आयन। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, अब इन दोनों पे क्या होता है, देखो अगर इन दोनों का रिएक्शन, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन एक्सचेंज। इन दोनों के साथ क्या हो जाता है, प्रोटॉन एक्सचेंज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोटॉन एक्सचेंज। जब दोनों के साथ प्रोटॉन एक्सचेंज होगा तो कुछ ऐसा रिएक्शन बनेगा। यहाँ पे क्या होता है, H प्लस एक्सचेंज। अब देखो इसका H है, यहाँ पे चला जाएगा तो हमें कंपाउंड कुछ ऐसा मिलेगा। जब वो एक्सचेंज हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो O माइनस H C डबल बॉन्ड O प्लस, ये आपका बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटॉन एक्सचेंज। ये जो हाइड्रोजन था यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये क्या बना आपका, सॉल्ट या आयन बना। ये क्या बन गया आपका, फॉर्मेट आयन। और यहाँ पे आपका बन जाएगा ये मिथाइल अल्कोहल। ये क्या बनेगा आपका, मिथाइल अल्कोहल। ओके, ये हो गया इसका जनरल मैकेनिज्म। तो एक बार इसका ओवरलुक देख लो कि एक्चुअल में होता कैसे है। ओके, तो बेस ने अटैक किया इस कार्बोनिल कार्बन पे, ये O माइनस बनेगा। O माइनस बनने के बाद जब O माइनस वापस आएगा तो यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है आपका H माइनस। नो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इसी को स्लो स्टेप बोला जाता है। जब ये रिएक्ट हो जाएगा, ये रिएक्ट होने के बाद आपके पास एक एसिड बनेगा और एक क्या बनेगा आपका, ऑक्साइड आयन। अब इन दोनों में क्या होता है, प्रोटॉन एक्सचेंज। जब इन दोनों में प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा, प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाने के बाद आपको मिलेगा एक आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लिया तो यहाँ पे बना आपका फॉर्मेट आयन, और दूसरा जो बनेगा आपका मिथाइल अल्कोहल। ये हो गया इसका जनरल मैकेनिज्म। ये क्या रहेगा इसका जनरल मैकेनिज्म। तो अल्डिहाइड कीटोन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन माना जाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखो, इसका रेट लिखा जाता है। अब पूछा जाता है रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। अब देखो रेट कैसे फाइंड करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्लो स्टेप, करेक्ट। अब देखो स्लो स्टेप कौन सा दिख रहा है, ये स्लो स्टेप है आपका।
मैंने इस कंपाउंड को, मैं ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को मानता हूँ ए माइनस, मैंने इसको ए माइनस बोल दिया। ए माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो मैंने इसको मान लिया ए माइनस, ए माइनस मान लिया। ओके, अब इसका देखते रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑलवेज ऑन स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप में क्या क्या इन्वॉल्व है, आपका ए माइनस और ये आपका अल्डिहाइड। ओके, अब देखते रिएक्शन का रेट कैसे लिखा जाएगा। नाउ हम देखते रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें लिखना है रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट क्या होना चाहिए बताओ, रेट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCHO। करेक्ट, अल्डिहाइड था वहां पे, और वहां पे क्या था ए माइनस, ये था आपका रेट, ये क्या रेट। अब हमारे पास देखो एक इक्विलिब्रियम में मैंने एक पहला स्टेप लिखा है, ये जो स्टेप है हमने क्या लिखा है इक्विलिब्रियम ने, तो इस स्टेप में भी देखो क्या होता है। इस स्टेप में देखो, अगर इसका मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ के इक्विलिब्रियम। ओके, अब इसको भी हमें लिखना है, तो के इक्विलिब्रियम को कैसे लिखा जाएगा बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो के इक्विलिब्रियम में क्या होगा, आपका ए माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड प्लस बेस। तो देखो के इक्विलिब्रियम में आपका बेस भी इन्वॉल्व है और फॉर्माल्डिहाइड भी इन्वॉल्व है। तो हम इसका रेट लिखना चाहेंगे तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, और के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस, क्योंकि आपका उसका प्रोडक्ट था, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस OH माइनस। ये हो गया आपका के इक्विलिब्रियम। अब यहाँ से मैं देखो क्या करना है, मैं फाइंड करता हूँ ए माइनस का वैल्यू। यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ ए माइनस का वैल्यू, तो ए माइनस देखो क्या हो जाएगा, ए माइनस इज इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCHO एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ओके, मैं इसको इक्वेशन 1 देता हूँ। अभी आपको क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ ए माइनस इन इक्वेशन 1 और सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए माइनस इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, इस ए माइनस का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो रेट क्या हो जाएगा, देखो रेट इज इक्वल टू के इंटू के इक्विलिब्रियम। ओके, हो गया के इक्विलिब्रियम, यहाँ पे HCHO, ए माइनस का वैल्यू क्या है HCHO इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसका रेट लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू के इक्विलिब्रियम। तो मैं दोनों को मिला के के डैश लिखता हूँ, के डैश लिखता हूँ। करेक्ट, के डैश लिखा, यहाँ पे आ जाएगा दो फॉर्माल्डिहाइड, तो इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ, दो फॉर्माल्डिहाइड मतलब ये बायोमोलिकुलर होगा इन टर्म्स ऑफ फॉर्माल्डिहाइड, और यहाँ पे आएगा आपका OH माइनस। अब देखो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। नाउ हियर कैनिज़ारोस रिएक्शन ये लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस में किया जाता है, यहाँ पे क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इज लो। नाउ यहाँ पे देखो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया 2 + 1 3, तो यहाँ पे क्या होता है थर्ड काइनेटिक होता है ये ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है इसका थर्ड, यहाँ पे 2 ऑर्डर, यहाँ पे क्या होगा 1 ना। तो अगर यहाँ पे मुझे इसका ओवरऑल ऑर्डर लिखना है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ कैनिज़ारोस रिएक्शन इज 3, ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक है, इज 3। यहाँ पे ऑर्डर किसका हो गया इसका 3। इसमें से देखो बाइमोलिकुलर है ना, सेकेंड ऑर्डर with respect to formaldehyde with respect to formaldehyde, and first order with respect to base OH माइनस। ओके, ये हो गया इसका रेट। तो याद रखना हमेशा कैनिज़ारोस रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एट लो कॉन्सेंट्रेशन, सेकेंड ऑर्डर with respect to formaldehyde and first order with respect to our base। अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ओके, नाउ एग्जांपल्स देखो। नाउ अगर आपके पास दो अलग अल्डिहाइड दिए जाएंगे तो क्या करना है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस कैनिज़ारोस रिएक्शन। इसको क्या बोला जाएगा, क्रॉस कैनिज़ारोस रिएक्शन। जैसे हमें एक दिया फॉर्माल्डिहाइड और एक दिया आपका बेंजाल्डिहाइड, एक फॉर्माल्डिहाइड और एक क्या रहेगा आपका बेंजाल्डिहाइड। तो फॉर्माल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव एंड बेंजाल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव। ओके, जो मोर रिएक्टिव रहेगा उसका सॉल्ट बनेगा, लेस रिएक्टिव रहेगा उसका क्या बनेगा, अल्कोहल। रिएक्शन सेम बेस के प्रेजेंस में होगा, तो मैं फॉर्माल्डिहाइड को सॉल्ट में कन्वर्ट करता हूँ CONA, प्लस बेंजाल्डिहाइड को मैं करता हूँ बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट। तो यहाँ पे होगा आपका CH2H, एक सॉल्ट बनेगा और एक क्या बनेगा आपका अल्कोहल।
So this is about